गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीसी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति के बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे, पहले राजस्थान के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम उसके भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आता है कि उसके जो 5 सबसे बड़े ज़िले हैं, अगर हम उनकी बात करें कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के 5 सबसे बड़े ज़िलों की बात करेंगे, उसके बाद सबसे छोटे ज़िले। बड़े ज़िलों की अगर हम बात करें, बड़े ज़िले, तो बड़े ज़िले में जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर है। और उसके बाद अगर हम बात करें बाड़मेर, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें, सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है हमारा बीकानेर, नेक्स्ट है हमारे पास बीकानेर के बाद जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, ये हमारे राजस्थान के ज़िलों के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल की दृष्टि के अकॉर्डिंग सबसे बड़े ज़िले हैं। जो जैसलमेर ज़िला है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 11.22% है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का एक ऐसा ज़िला जो लगभग कह सकते हैं कि हम 10% से अधिक क्षेत्रफल रखता है। कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा ज़िला जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक भाग रखता है। कौन सा है? जैसलमेर है, लगभग 11.22% क्षेत्रफल उसके पास है। दूसरा है बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा है जोधपुर। अब हम बात करेंगे सबसे छोटे ज़िलों की। राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले क्रम से, छोटे ज़िले, छोटे ज़िलों में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा है धौलपुर। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। 3034 वर्ग किलोमीटर है इसका, ठीक है। किलोमीटर की स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, इसको हम लिख देते हैं किलोमीटर की स्क्वायर। कि सबसे छोटे ज़िलों की बात करें, सबसे छोटा ज़िला है धौलपुर, 3034 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड है दौसा। सेकंड है दौसा। कई बार देखिए कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है। और धौलपुर और दौसा में मोस्टली कंफ्यूज रहता है, तो आपको इसका बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। धौलपुर 3034 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात आती है दौसा की। तीसरे नंबर पर है डूंगरपुर और चौथे नंबर पर है प्रतापगढ़। डूंगरपुर और 4वें नंबर पर है प्रतापगढ़। सबसे नवीनतम भी है, सही है। 33 ज़िले हैं टोटल। सबसे लास्ट में कौन सा बना था? प्रतापगढ़ बना था। ये हमने किसकी बात करी? सबसे छोटे और सबसे बड़े ज़िले की। धौलपुर की अगर हम बात करें, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। 0.89% कौन है? धौलपुर है। कह सकते हैं हम कि कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो कुल क्षेत्रफल का 1% भाग से भी कम क्षेत्रफल रखता है। कौन सा है? धौलपुर है, ठीक है। ये हमने सबसे बड़े ज़िलों की बात करी और सबसे छोटे ज़िलों की बात करी। सबसे बड़े ज़िले में जैसलमेर आता है और सबसे छोटे ज़िले में धौलपुर आता है। जैसलमेर की विशेषता है कि राजस्थान के कुल 10% क्षेत्रफल से भी अधिक बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर है। 1% से भी कम क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? राजस्थान का धौलपुर है, ठीक है। हम इन दोनों की बात करते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? हमने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात की थी कि जो हमारी टोटल सीमा है उसकी बात करी थी हमने। टोटल कितनी है? 5920।
दो प्रकार की राजस्थान में सीमाएं पाई जाती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें 4850 किलोमीटर और टोटल की बात करें 5920 किलोमीटर। बात करते हैं कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो सर्वाधिक लंबी किसके साथ लगती है? एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। किसकी लगती है? कौन सा राजस्थान का कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है? किसकी लगती है? झालावाड़ की लगती है। और लगती किसके साथ है? एमपी के साथ। झालावाड़ राज्य की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ। उसी प्रकार से हम सबसे छोटी सीमा की बात करें तो किसकी बात करेंगे? सबसे जो छोटी है वो लगती है किसके साथ? बाड़मेर की गुजरात के साथ। सबसे छोटी किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। और लगती किसकी है? बाड़मेर की। सबसे जो छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? बाड़मेर के साथ लगती है। राज्य कौन सा है? गुजरात है, गुजरात राज्य के साथ लगती है। और अब हम बात करते हैं कि हमारे जो टोटल ज़िले हैं, और इससे पहले इसकी एक सीमाओं से संबंधित और बात बता देती हूँ। जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? उस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है ड्यूरंड। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा का विभाजन करती है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ, इसकी कुल जो लंबाई है, रेड क्लिफ की जो कुल लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। सही है। राजस्थान में रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? सबसे पहले गंगानगर के साथ, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर लास्ट में बाड़मेर। 4 राज्यों के साथ राजस्थान के 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा का निर्माण करते हैं। 1070 किलोमीटर लंबी रेखा का निर्माण करते हैं। जो रेड क्लिफ है इसकी तिथि निर्धारण कब हुई थी? रेड क्लिफ है, इसके लिए निर्धारण तिथि कौन सी थी? मतलब जिस दिन इस रेड क्लिफ की घोषणा हुई, 17 अगस्त 1947। क्या थी? 17 अगस्त 1947। जो रेड क्लिफ है, लाइन लगा लीजिए, रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ के लिए निर्धारण जो तिथि थी 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की कुल जो सीमा है वो रेड क्लिफ का कितना प्रतिशत है? रेड क्लिफ है हमारे पास 1070 और टोटल जो है वो है 3323 किलोमीटर। तो हमारे पास ये जितना भी ये है कितना प्रतिशत है राजस्थान में? 18%। टोटल जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा लगती है राजस्थान में कितना है उसका 18%। टोटल लंबाई की अगर हम बात करेंगे 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगर टोटल परसेंटेज की बात की जाए तो टोटल 18% भाग राजस्थान का पाकिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो रेड क्लिफ है राजस्थान में उसकी शुरुआत कहाँ होती है? आप सभी जानते हैं। सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, कौन सा जिला आता है? गंगानगर। गंगानगर का हिंदूमल कोट, गंगानगर का हिंदूमल कोट कहाँ है? गंगानगर। और यह जो रेखा है रेड क्लिफ, इसका अंत राजस्थान में कहाँ होता है? इसका अंत होता है शाहगढ़। शाहगढ़ कहाँ है? बाड़मेर में। इसका जो अंत होता है वो कहाँ होता है? शाहगढ़
शाहगढ़ कहाँ पर है? बाड़मेर में। जो रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा का विभाजन है। सीमा का विभाजन है 3323 किलोमीटर की सीमा है। भारत के बहुत सारे राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिनमें से राजस्थान भी एक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है उसका 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगता है। राजस्थान का कुल रेड क्लिफ सीमा की अगर हम बात करें, उसका 18% भाग जो राजस्थान के पास है, जो पाकिस्तान से सीमा से सटा हुआ है। इसकी तिथि निर्धारण की बात करें, 17 अगस्त 1947 को इसकी तिथि का निर्धारण हुआ। और राजस्थान की अगर हम बात करें, या रेड क्लिफ जो हमारी 1070 किलोमीटर है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है हिंदूमल कोट गंगानगर से, और अंत होता है उसका शाहगढ़ बाड़मेर से। इतनी जो हमारी सीमा है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे कितने ज़िले अंतर्राज्यीय हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दूसरे देशों के साथ लगते हैं, और कुछ हमारे ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और अंतर्राज्यीय भी हैं। जैसे हम टोटल बात करते हैं, हमारे पास हैं 25 ज़िले। कितने ज़िले हैं? टोटल तो हैं, लेकिन यहाँ हम 25 ज़िलों की बात कर रहे हैं। टोटल हमारे पास 33 ज़िले हैं। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 33। तो जो 23 ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं, किससे बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। 23 ज़िले हैं जो वो किस प्रकार की सीमा बनाते हैं? अंतर्राज्यीय, दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। किसके साथ? हरियाणा के साथ, पंजाब के साथ, यूपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ। 23 ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। राजस्थान के 23 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं। 4 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कहाँ पर? रेड क्लिफ। राजस्थान के 4 ज़िले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, और 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। एक जैसे हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले गंगानगर की बात करेंगे। उसका कुछ हिस्सा किसके साथ लगता है? पंजाब के साथ भी लगता है और पाकिस्तान के साथ भी लगता है। दूसरे हम किसकी बात करेंगे? बाड़मेर की बात करेंगे। एक तरफ गुजरात लगता है, एक तरफ पाकिस्तान लगता है। तो 2 राज्य जो हमारे हैं, 2 जो ज़िले हैं राजस्थान के, वो इस प्रकार के हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की उनकी सीमाएँ हैं। ठीक है, कि 23 राज्य हमारे हैं ऐसे, 23 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएँ दूसरे राज्यों से लगती हैं, भारत के दूसरे राज्यों से लगती हैं। 4 ऐसे हैं, राजस्थान के 4 ज़िले ऐसे हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है या दूसरे देश से पाकिस्तान से लगती है, और 2 ज़िले हमारे पास ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। एक क्या है? गंगानगर। दूसरा है हमारे पास बाड़मेर, एक तरफ गुजरात एक तरफ पाकिस्तान। और उसी प्रकार से अगर हम किसकी बात करेंगे, गंगानगर की एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो 2 जो हमारे ज़िले हैं राजस्थान के, वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। और बाकी जो हैं वो किस प्रकार के हैं? न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो 2 बाकी के जो ज़िले हैं वो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान का एक पाली शहर है, पाली जिला है। क्या है? जिला। 8 जिलों से उसकी सीमाएं लगती हैं। सर्वाधिक जो पाली है उसकी 8 अन्य जिलों से सर्वाधिक सीमाएं लगती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक अन्य जिलों से लगती हैं, तो कौन सा है? पाली। 8 अन्य जिलों से पाली की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? भौतिक प्रदेश की। राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखिए क्या होता है, हम भौतिक प्रदेशों में विभाजन क्यों करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं। कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो मरुस्थल है, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं और उनकी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं।
तो अगर हम बात करें किसकी, भौतिक प्रदेशों की, तो सबसे पहले एक बात करते हैं हम किसकी, मान लीजिए ये हमने क्या बनाया, राजस्थान का पार्ट बनाया। राजस्थान का भाग बनाया हमने। हम कहाँ से चलेंगे, इधर अपना ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम इस भाग से चलना प्रारंभ करते हैं, इस भाग से चलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, मरुस्थल, सही है। उसके बाद क्या आएगा, अरावली की पहाड़ी, फिर क्या जाएगा, अरावली, देखिए मैदान है, फिर क्या है, ये मरुस्थल है, फिर क्या आ गया, पर्वत आ गया, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, मैदान आ जाते हैं, और लास्ट में हाड़ौती का पठार आ जाता है। ये पठार और इधर मैदान, ये क्या आ गया आपका, पठार आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, कहीं मरुस्थल है, पठार है, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं। तो इसी आधार पर कोई भी भौतिक प्रदेश होता है, हम उसका विभाजन करते हैं कि उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उसका भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया जाए। जैसे हमने भारतीय भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया, हिमालय पर्वत को एक में बांटा, उसी प्रकार से हमने अरावली को एक में बांटा, मैदान को एक में बांटा, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय द्वीप, तटीय जो क्षेत्र है उसको एक में पार्ट किया, और लास्ट में जो द्वीप समूह हो उसको अलग से, कि एक जो क्षेत्र होता है दूसरे क्षेत्र से भिन्नता रखता है, एक जो क्षेत्र होता है दूसरे क्षेत्र से भिन्नता रखता है, इसलिए एक जैसी समान भौगोलिक दशाओं वाले क्षेत्र को एक भौतिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कि एक जो भौतिक प्रदेश होता है उसमें सभी भौतिक जो विशेषताएं हैं वह समान रूप से, या कह सकते हैं वो सारी समान रूप से पाई जाती हैं। देखिए क्या होता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने उच्चावच तथा जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हमने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। थार का मरुस्थल है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल बोल सकते हैं, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदान है, और हाड़ौती का पठार है। अलग अलग विशेषताएं हैं सभी क्षेत्रों की, इसलिए राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं हमने उसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। बात करते हैं कि उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा सा और प्राचीन समय में जाते हैं हम, जब जो जितनी भी हमारी पृथ्वी थी या संपूर्ण जो स्थल भाग था वो एक साथ जुड़ा हुआ था। हमने वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा हुआ है पहले से, आप सभी जानते हैं कि जितने भी महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की जो झीलें हैं किसके अवशेष हैं, या कई बार आ जाता है गोंडवाना लैंड क्या है, अंगारा लैंड क्या है, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार हम पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है कि हाड़ौती का पठार है किसका भाग है, राजस्थान का मरुस्थल है किसका भाग है, अरावली है किसका भाग है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बैक में जाना चाहेंगे। एक बात बता देते हैं आपको कि सबसे पहले एक ही स्थल भाग हुआ करता था और एक ही उसके बीच में क्या हुआ करता था, सागर जल। ये था हमारा स्थल भाग जिसको बोलते थे, क्या कहा जाता था, पेंजिया। एक सागर था जो कहलाता था पेंथालासा, सही है। ये क्या था, जल ये भाग था, और ये क्या था, स्थल भाग था। स्थल भाग पेंजिया कहलाता था और जो सागरीय भाग था वो क्या कहलाता था, पेंथालासा कहलाता था। आप सभी जानते हैं कि जो पेंजिया थी नदियाँ आती थी इसमें, और इसके मध्य एक किसका निर्माण हो गया था, टेथिस सागर का, सही है। पेंजिया में जितनी भी नदियाँ निकलती थी वो इस टेथिस सागर में भराव का कार्य करती थी। तो हुआ क्या, समय के अकॉर्डिंग जिसको हम युग बोलते हैं कार्बोनीफेरस युग, कार्बोनीफेरस युग, उसमें क्या हुआ, सभी ये जितने भी महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही समय का विभाजन हुआ धीरे धीरे इसमें बढ़ता गया। कार्बोनीफेरस युग में जो पेंजिया था उसके टुकड़े हो गए, 2 भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, और दक्षिणी जो भाग था वो क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, या इसको लॉरेशिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लॉरेशिया, लॉरेशिया, लॉरेशिया की बात है।
उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, दक्षिणी भाग क्या था, गोंडवाना लैंड था, बीच में एक सागर बहता था, सागर का नाम था टेथिस सागर। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में जितने भी खारे पानी या खारे जल की झीलें हैं वो किसके अवशेष मानी जाती हैं, इसी टेथिस सागर के अवशेष मानी जाती हैं। तो होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम विश्व की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी भाग हमारे स्थित हैं, अंगारा लैंड और या लारेशिया के भाग हैं, लेकिन जो दक्षिणी भाग है जितना भी वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। सही है, दक्षिणी भाग किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। मोस्टली आप सभी जानते हैं कि जब इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ या खिसके, किधर खिसके, या तो भूमध्य रेखा की तरफ खिसके या किधर पश्चिम की ओर खिसके। महाद्वीपों में जो प्रवाह हुआ या तो पश्चिम की ओर हुआ या किधर हुआ, भूमध्य रेखा की ओर हुआ। तो इसमें जितना भी ऊपरी वाला भाग है, जैसे यूरोप की बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, एशिया की बात करें, किसके भाग हैं वो, एशिया के रूस वाले क्षेत्र की बात करें, अंगारा लैंड के भाग है। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, भारत की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो सारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं वो किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के। हमने ये पढ़ा, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, किसका भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का माना जाता है। अब बात आती है कि जो राजस्थान है वह किसका भाग है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं किसका भाग है। तो अंगारा लैंड का तो हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो भारत है किसका, या तो टेथिस सागर के अवशेष होंगे भाई राजस्थान की अगर हम बात करें, या दूसरा किसके अवशेष हो सकते हैं, गोंडवाना लैंड के, या तो टेथिस सागर के अवशेष होंगे या किसके, गोंडवाना लैंड के। अंगारा लैंड बाहर हो गया, ठीक है। ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि हाँ, निम्न ऑप्शन में से राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र है किसका भाग है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, या इनमें से उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप उसमें अंगारा लैंड और उपयुक्त में से कोई नहीं, वो दो तो वैसे ही बाहर हो गए। या तो हमारे पास टेथिस सागर बसता है या गोंडवाना लैंड बसता है। तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो राजस्थान में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं या पठारी जो क्षेत्र है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। राजस्थान का जितना भी पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। अब बात करते हैं, एक और था हमारे पास, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड और तीसरा था टेथिस सागर था। नदियों ने क्या किया, मिट्टी ला ला के उसको भरने का कार्य कर दिया। नदियाँ क्या कार्य करती हैं, पहाड़ों से मिट्टी लेके आती हैं और मैदानों में उस मिट्टी का जमाव कर देती हैं। आप सभी को पता है, जैसे राजस्थान के पूर्वी मैदान की हम बात करें, गंगा यमुना द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से निर्मित है। सही है। थार के मरुस्थल की बात करें, आप सभी जानते हैं बालू मिट्टी है और उसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें हैं तो अवशेष किसके हैं, टेथिस सागर के। क्यों, क्योंकि सागर जो होता है कैसा होता है, खारा होता है। सागर कैसा होता है, खारा होता है। तो जो थार का मरुस्थल है किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। थार का मरुस्थल है किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। पूर्वी मैदान है, मैदानी क्षेत्र है, वो भी किसका, टेथिस सागर का। अगर हम बात करें अरावली की और हाड़ौती के पठार की, पठार है प्रायद्वीपीय पठार और किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो इतनी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिम का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है, किसका भाग है, टेथिस सागर का अवशेष है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो झीलें हैं, डीडवाना है, झांबर है, सांभर है, लूणकरणसर है, वो जो जितनी भी झीलें हैं हमारी, वो टेथिस सागर के अवशेष हैं। क्योंकि उन सभी से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो सागर है उसका स्वभाव कैसा होता है, महासागर का जो स्वभाव होता है वह खारा होता है। वहाँ की मिट्टी को देख लीजिए किस प्रकार की है, खारी है। क्योंकि किसी न किसी इसमें वो किसका भाग रहे हुए हैं, टेथिस सागर का भाग रहे हुए हैं। यही कारण है कि वहाँ की मिट्टी में भी मिट्टी कैसी पाई जाती है, मिट्टी भी नमकीन लवणीयता की मात्रा पाई जाती है। और जो खारे जो झीलें हैं वो भी खारे जल की झीलें हैं, इसलिए किसके अवशेष माने जाते हैं, टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। बात आती है अरावली की और हाड़ौती के पठार की, वो किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो आपको रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, मरुस्थल आता है हमारा, मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। फिर अरावली आती है, गोंडवाना लैंड का भाग है। फिर पूर्वी मैदान आता है, फिर टेथिस सागर का भाग है। और लास्ट में हाड़ौती का पठार आता है, तो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। 1 बाय 1, एक बार वो एक बार वो। सही है कि मरुस्थल टेथिस सागर का, अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है,
पूर्वी मैदान टेथी सागर का आप सभी जानते हैं मैदान है, गंगा यमुना नदियों से निर्मित जलोढ़ निर्मित मैदान है। और अवशेष किसका है? टेथी सागर का मैदान है, इसलिए नदियों ने क्या कर दिया, उसको निक्षेपण प्रक्रिया से भर दिया। किसका अवशेष है? टेथी सागर का। हाड़ौती की अगर पठार की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं भूमध्य रेखा की ओर प्रसार हुआ था, पश्चिम की ओर उसका क्या हुए थे, महाद्वीप पश्चिम की ओर खिसक गए थे। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बिल्कुल अलग खिसक गए थे, पश्चिम की ओर उनका विस्तार हो गया था। बीच में आप सभी जानते हैं अंडमान सागर का विस्तार हो गया था। तो जो गोंडवाना लैंड है या हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग है? इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा उसको माना जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल से बात करेंगे। आज सिर्फ इतना ही कि कौन सा क्षेत्र किसका भाग माना जाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हमने बात करी, 4 भौतिक प्रदेश हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश या थारका मरुस्थल हम जिसको बोल सकते हैं, दूसरा है हमारे पास अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है हमारा हाड़ौती का पठार। सही है। और ये थे आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन सुनिए, राजस्थान के सबसे बड़े जिले का नाम बताइए। राजस्थान के सबसे बड़े जिले का नाम बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजन किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसका आप कमेंट करके आंसर दें। धन्यवाद।